नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपका संडे बहुत अच्छा बीता होगा। चलिए हम आपसे आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि आज आज मतलब सिर्फ आज। ठीक है। अब आप सोचेंगे या आज क्या होता है। तो आज का जीवन हमारे पास जीने के लिए एकमात्र दिन है और हमें इसको खुल के जीना चाहिए। अब आप एक कवि ने लिखा है कि जब छोटा बच्चा होता है तो वो छोटा बच्चा होता है तो उसके जो विचार होते हैं तो वो ज्यादा सोचता नहीं है। वो सोचता है कि जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तब तब करूंगा। ठीक है। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो अपनी पढ़ाई लिखाई में अपनी अटेंशन उसका अपने पढ़ाई लिखाई पे शायद ज्यादा होता है। तो वो सोचता है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं जीऊंगा। इसके बाद फिर जब शादी हो जाती है तो शादी हो जाने के बाद वो सोचता है कि जब मेरा रिटायरमेंट होगा ना तब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। ठीक है भाई। अब धीरे धीरे देखते देखते रिटायरमेंट का टाइम भी आ जाता है और जब रिटायरमेंट का टाइम आता है तब फिर वो सोचता है कि अब क्या करूं। फिर पीछे मुड़ के जब अपनी जिंदगी के सफर को देखता है तो उस व्यक्ति को ये लगता है कि मैंने तो अपनी जिंदगी के सारे हसीन पल सारे समय को तो ऐसे ही गुजार दिया। कभी अपनी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, बीवी बच्चों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ करता रहा, कुछ ना कुछ करता रहा। एक बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में चलते चलते रिटायरमेंट तक पहुंच गया। अब रिटायरमेंट के बाद या तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपको बीमारियां घेर लेंगी, या फिर आपका फैमिली का जैसा बैकग्राउंड हो, अगर आपकी फैमिली अच्छी निकली, बच्चे अच्छे निकले तो समझो कि आपका सफर अच्छा निकला। और अगर आप इस समय में भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या आपको लगता है कि आप अपना प्लस माइनस करके देखिए कि आपने क्या जोड़ा और क्या खोया। तो ऐसे समय में आपको लगेगा कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी खो दी। तो इसके लिए आपको जो आज सीखना है, आज आप जिस भी स्टेज में हैं, आपको ये चीज आज सीखनी है कि आपके पास जो भी पल है आप उसको अच्छे से जिएं, खुश होके जिएं, ना तो आप कल की चिंता करें। अब आप सोचेंगे कि मेरा घूम फिर के टॉपिक चिंता पे तो आता है। एक्चुअली आज के समय की ये एक बहुत विकराल समस्या है, चिंता। तो इसलिए मैं बार बार आपको चिंता की तरफ लेकर आती हूँ कि आप ना तो अतीत के गम में जिए और ना आप भविष्य की चिंता करके उसके गम में जिए। आप अपनी आज के वक्त की जिंदगी जिए और खुश होके जिए। और आप उस वक्त को ये बताएं कि मैंने तो अपनी जिंदगी आज जी ली, अब तुम्हें कल जो करना हो तुम कर लेना, मैंने तो आज का दिन अपना जी लिया। इस तरीके से आप आज में खुश रहें। आज आप सब चिंता फिक्र छोड़कर, हाँ, भविष्य की प्लानिंग करें लेकिन चिंता ना करें। प्लानिंग करें क्योंकि प्लानिंग करना तो बहुत जरूरी है। आप प्लानिंग करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी, लेकिन चिंता करके नहीं करना। भविष्य की प्लानिंग आपको आज ही करनी पड़ेगी, बेशक करनी पड़ेगी, लेकिन आपको बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी। ठीक है। अब इसके बाद आप ये समझ के चलो कि आप आगे जब बढ़ेंगे तो फिर आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था, वो एक किराने की दुकान में काम करता था। फिर काम करते करते उसके आमदनी कम होती थी। उसके बाद फिर उसने एक पेपर बेचने वाली ऑफिस में जॉब करना चालू कर दी। वहां भी उसको तनख्वाह उतनी नहीं मिलती थी। धीरे धीरे उसका परिवार बड़ा हो गया। परिवार में 7 लोग हो गए। अब परिवार का खर्चा इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि उसकी आमदनी कम पड़ने लग गई। अब इससे वो अक्सर चिंता में रहने लग गया।
चिंता में रहते रहते इतना चिंता में रहने लग गया कि वो बिस्तर पर आ गया। अब बिस्तर पर आ गया, उसको डॉक्टर ने कह दिया कि अब तो तुम बहुत कम दिनों के मेहमान हो। तो उसने फिर, उसको रातों में नींद नहीं आती थी और बहुत ज्यादा टेंशन होने लग गया था, बहुत चिंता फिक्र होती थी। लेकिन जब डॉक्टर ने ये कह दिया कि अब तुम तो बस कुछ दिन के मेहमान हो, उस दिन उसको फिर ये लगा कि अब तो मैं जाने वाला हूं, तो अब मैं चिंता करके क्या करूंगा, क्योंकि अब मैं कुछ कर तो सकता नहीं, मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरी जॉब बंद हो गई, अब मैं क्या करूं। तो उस दिन उसको लगा कि अब तो जाना ही है, तो वो उस दिन फिर सो गया। अब जब वो सो गया तो बड़ी चैन की नींद आई उसको। वो चैन की नींद आने से कहाँ उसको 1 घंटे भी नींद नहीं आती थी, कहाँ उस दिन वो 4 घंटे तक सोता रहा। और जब वो 4 घंटे तक सोता रहा तो उसकी नींद भी पूरी हो गई। नींद पूरी होने से उसके आधा तो तनाव खत्म हो गया। तनाव खत्म होने के बाद वो जब उठा तो धीरे धीरे उसकी अंदर से एनर्जी आना चालू हो गई, आत्मविश्वास आना चालू हो गया। और जहां डॉक्टर ने 2 दिन बोले थे, वहां उसको काफी समय मिल गया और वो इस चीज को भूल ही गया कि मैं तो जाने वाला था। और फिर उसने जम के मेहनत करना चालू करी, बहुत अच्छी अच्छी जगह काम करना चालू करा और धीरे धीरे उसने अपना खुद का बिजनेस चालू करा। और उसके बाद वो बहुत बड़े मुकाम पे, कम से कम 50 लोगों के स्टाफ के साथ एक बहुत अच्छी कंपनी रन करने लगा। तो ये होता है आत्मविश्वास का जादू। और अगर वो चिंता करते बैठता तो डॉक्टर के हिसाब से उसको तो जाना पड़ता। तो इसलिए चिंता करके अपने आप को नर्वस ब्रेकडाउन में लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आत्मविश्वास रखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और चिंता से बचने के लिए आपको डे टाइट कंपार्टमेंट में जीने की आदत डालनी होगी। यही एक रास्ता है अपने आप को चिंता से मुक्त रखने का और आगे बढ़ने का और अपने सपनों को पूरा करने का। और आज ही वो दिन है जो ईश्वर ने आपको दिया है, जिसमें आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं, एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, चिंता मुक्त जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए आज में ही अपनी जिंदगी जिए। वर्तमान ही वही पल है जो ईश्वर का दिया हुआ खूबसूरत तोहफा है, जिसमें हम जीकर ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं और खुशी खुशी अपने भविष्य को सुंदर बना सकते हैं, ताकि हमको चिंता का मुंह नहीं देखना पड़े। और आगे बढ़िए, खुश रहिए। बाय बाय।